हेलो फ्रेंड्स। पीठ दर्द यानी कि लंबैको बहुत कॉमन समस्या है आजकल की। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई एक बार तो इस समस्या का अनुभव करता है। तो ये बहुत कॉमन समस्या है और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके कारण कौन कौन से होते हैं और उसको हम किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है ये बहुत बार पोस्चरल होता है। पोस्चरल यानी कि जो हमारी जीवन शैली होती है, हम जिस प्रकार से काम करते हैं, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा सीटिंग हो गई हो और उसका पोस्चर अच्छे से नहीं है, ऐसे झुके हुए है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसको पोस्चरल बैकएक हम कह सकते हैं। बहुत बार कई बार जर्क बढ़ जाता है। अगर किसी हेवी सब्जेक्ट, अगर ऐसा कोई हेवी सब्जेक्ट है, उसको अगर हम खींचे, उसको अगर उठाए, तो कभी कभी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जो नीचे जो गद्दी होती है, उसको ब्रेक हो सकता है, उसको टीयर हो सकता है। उसकी हुई वजह से वो जो पीठ दर्द है वो हो सकता है। दूसरा एक कॉमन समस्या होती है लोगों में, वो है मानसिक तनाव। अभी मानसिक तनाव आप बोलेंगे कि कैसा उसका रिलेशन है। तो मानसिक तनाव में बहुत कॉमन ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी जो मांसपेशियां होती है, उसमें अकड़न आ जाते हैं। जो मानसिक तनाव के ये अभी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत जो जो स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों में ये देखा गया है कि जो उनमें बैकएक का प्रॉब्लम कॉमन रहता है। तीसरा और महत्वपूर्ण एक और कारण होता है जो मोटापा, ओबेसिटी हम जिसको बोलते हैं। जो जिनका वेट अगर बढ़ गया हो, तो बहुत बार अगर ऐसे झुक के अगर बैठेंगे, तो उसकी वजह से कभी कभी नीचे के अगर ओबेसिटी के कारण अगर नीचे के वहाँ अगर वेट अगर ज़्यादा है, तो पीठ में बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है सुबह उठने के बाद। और उसमें एक्सरसाइज की अगर कमी हो गई हो, तो वो और उसको बढ़ा सकता है। तीसरा चौथा एक कारण है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर है, में खान पान में अगर कैल्शियम नहीं है, कम है, तो भी उसको एक कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसमें जो रीढ़ की जो हड्डियां होती है, उसकी जीज होना चालू हो जाता है। उसको स्पाइनल डिजेनरेशन हम बोल सकते हैं। उसको डिजेनरेशन की वजह से भी पीठ दर्द हो सकता है। कई बार अगर कोई इंजरी हो गई हो, हम किसी चीज पे अगर गिरे हो गए हो, तो वो बाद में हमें उसको दर्द महसूस हो सकता है। तो अभी ये बहुत सारे कॉमन कॉजेस है जो पीठ दर्द को एक्साइट करती है, जिसमें ओबेसिटी है, वो हम रोक सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको हम नेचुरल तरीके से या विदाउट मेडिसिन से हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज को। अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से करेंगे, तो जो पोस्चर है वो मेंटेन रखेंगे। अगर आप ऑफिशियल वर्कर है, स्टूडेंट है, तो आपको अगर लैपटॉप पे अगर काम है, तो लैपटॉप की वजह आप डेस्कटॉप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो हम बैठते हैं, अगर ऐसे झुका के अगर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मोबाइल अभी हम देखते हैं कि अगर जो मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसको जो गेमर बोलते हैं उनको, जो बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलते हैं, तो ऐसे झुका के अगर हम बैठेंगे, तो कॉमनली जो नेक में जो नेक पेन का बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है। कई बार पीठ में दर्द होना मोबाइल की वजह से बहुत देखा जाता है आजकल में। एक्सरसाइज आप करो, उसमें से सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, उसके बाद नौकासन है। ये कॉमन जो आसन है आप वो कर सकते हैं। उसमें जो स्ट्रेन हो जाता है, उसकी वजह से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर उससे भी नहीं हो रहा, डेफिनेटली एक्सरसाइज की वजह से अगर आप रेगुलर करेंगे, आसन अगर रेगुलर आप करेंगे, तो डेफिनेटली जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम गर्म पानी से उसको ये कर सकते हैं, सिका सकते हैं। सेकने के बाद बहुत आराम मिलता है। अगर जकड़न हो गई हो,
तो उससे आराम मिल सकता है। और कभी-कभी जो पीठ का जो दर्द है, एक कभी-कभी कुछ ऐसे जो डिजीजेस उसका कारण हो सकता है, जिसमें कैंसर हो या टीबी भी हम बोल सकते हैं। इस कारण की वजह से भी पीठ दर्द हो सकता है। तो कैंसर यानी कि मेटास्टेसिस, यानी कि अगर कैंसर किसी शरीर के किसी में अंग में बढ़ रहा है और उसका स्प्रेड हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में वो हो गया हो, तो भी उससे पीठ दर्द हो सकता है। तो डेफिनेटली हमें वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को, फिजिशियन को कंसल्ट करना है। अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा, महीने से ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है तो प्रॉपर कंसल्ट करो, एक्सरसाइज करो, डाइट में मिल्क ले, जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, उससे रिच डाइट आप करनी है, तो उससे उसको आपको फायदा हो सकता है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।